आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। रुक करेंगे खबर की तरफ। प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार हो रहा पेपर लीक मामला रेवाड़ी में भी तूल पकड़ने लगा है, जिसे लेकर छात्र छात्राओं ने जिला सचिवालय पहुंचकर उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और उन्हें सचेत किया है कि आपकी बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरियां पाने वाली छवि पर सवालिया निशान लगा रहा है। इसलिए दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि बिना पर्ची बिना खर्ची का दावा साकार हो सके और योग्य लोगों को नौकरियां मिल सके। फिरोजाबाद जनपद में प्रधानों को मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित उत्कर्ष समारोह लखनऊ ले जाने में सचिवों द्वारा लापरवाही करने व बसों को छोड़ गायब होने का मामला सामने आया है। अखिल भारतीय प्रधान संगठन जिलाध्यक्ष फिरोजाबाद रामनिवास यादव द्वारा गुस्सा जाहिर करते हुए ऐसे सचिवों के खिलाफ कार्रवाई करने की जिला पंचायत राज अधिकारी फिरोजाबाद से मांग की गई है। जी भाई साहब, बताएं किस तरह की समस्या प्रधानों के आई है इस बार लखनऊ जाने पर। कल दिनांक 14 को प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में ग्राम उत्कर्ष समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें प्रधानों को ससम्मान बुलाया गया था और प्रधानों को लाने ले जाने के लिए जिला प्रशासन ने यहाँ व्यवस्था की थी बसों की, कि बसों के द्वारा ले जाना है और एक एक बस पर दो पंचायत सचिवों को लगाया गया था, जिनको निर्देश दिया गया था जिला प्रशासन द्वारा कि सभी प्रधानों को ससम्मान ले जाना है, समय से उतारना है, बिठाना है और उनकी खान पान की व्यवस्था करनी है। तो हमारे फिरोजाबाद ब्लॉक से 3 नंबर बस में महिला प्रधान और पंचायत सहायक जो भी नियुक्त हुए हैं वो महिलाएं ज़्यादातर थीं उस गाड़ी में। उस पर ड्यूटी लगाई गई थी एक शिवांगी सिंह हैं पंचायत सचिव और एक गौतम है कपिल गौतम, इन दोनों की ड्यूटी लगाई गई थी। तो इन्होंने क्या किया कि ये दोनों ही उस गाड़ी में नहीं रहे और अपने 4 व्हीलर से गए। जाने के बाद में जब गाड़ी में वो नहीं रहे तो एक महिला बेचारी मीटिंग के बाद कहीं भटक गई उसमें, तो गाड़ी 7 बजे तक उसी ग्राउंड में खड़ी रही। खान पान की व्यवस्था भी उससे भंग हुई क्योंकि खाना वहीं पे मिला था ग्राउंड में जहाँ पर मीटिंग ग्राउंड थी। तो खाना चूँकि मुझे लगता है कि एक दिन पहले ही पैक किया गया था और प्लास्टिक में पैकिंग थी, तो वो खाना लगभग 6-7 बजे के बाद ख़राब हो गया था। किसी भी गाड़ी ने वो खाना नहीं खाया, तो तमाम प्रधान तो हमारे भूखे भी रह गए। और वो गाड़ी जिसमें शिवांगी सिंह और कपिल गौतम की ड्यूटी थी, वो गाड़ी तो इतनी भटकी हमारी कि सुबह 5 बजे यहाँ आके लगी है। और उसमें एक हमारे ब्लॉक के कर्मचारी थे, उन्होंने किसी तरह व्यवस्था करके रात के 12 बजे उनके भोजन की व्यवस्था की। कुल मिला के कपिल गौतम से फ़ोन भी किया गया तो फ़ोन भी जाता रहा, फ़ोन नहीं उठा। बाद में पता चला कि वो अपनी गाड़ी में 4 व्हीलर में कहीं पिकनिक मना रहे थे, न तो उन्होंने अपनी ड्यूटी को निभाया और न कुछ। इसी तरह 2 नंबर में भी 2 नंबर बस में जो फिरोजाबाद ब्लॉक से गई थी उसमें सुनील कटारिया की ड्यूटी लगाई गई थी, उनका भी कहीं अता पता नहीं रहा। तो कुल मिला के ये है कि पंचायत सचिवों ने अपनी ड्यूटी का निर्वहन नहीं किया और ड्यूटी के नाम पर सिर्फ मौज मस्ती की, रंगरेलियाँ मनाई और प्रधानों को अपने हाल पर छोड़ दिया। खासकर बुरी बात ये रही कि गाड़ी नंबर 3 में, जिसमें पंचायत सहायक सारी टोटल बेटियां थीं, महिलाएं थीं, प्रधान भी महिलाएं थीं, उस गाड़ी के साथ इतना हादसा हुआ कि हम लोगों को भी इंतज़ार करना पड़ा और हम लोग उसकी वजह से रुके। हम भी 3:30 बजे सुबह आए, जबकि हम ठीक से निकल सकते थे। तो इन दोनों सचिवों के खिलाफ और तीसरे सुनील कटारिया के खिलाफ अभी हम DPRO महोदय से बात करेंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो जिलाधिकारी से भी बात करेंगे। और अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हम आगे भी संगठन के बैठ के प्रधानों के साथ कोई आंदोलनात्मक कदम उठाएंगे, लेकिन निश्चित ही ऐसे लापरवाह सचिवों के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे, क्योंकि कोई भी हादसा अगर होता तो जिम्मेदारी किसकी थी। आप चूँकि जिम्मेदार थे, आप पंचायत के सचिव हैं, आपके लिए वैसे ही प्रधान सम्मानित हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री हमको अतिथि के तौर पर बुला रहे हैं और आपको जो जिला प्रशासन जिम्मेदारी दे रहा है आप उसका निर्वहन नहीं कर रहे हैं। ये पूरी तरह से अनुशासनहीनता है। इनके खिलाफ निश्चित ही कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए हमें जहाँ तक भी जाना पड़ेगा जाएंगे, अगर आंदोलन करना पड़ा तो आंदोलन भी करेंगे। आज फिरोजाबाद के जो जिलाध्यक्ष हैं हमारे ग्राम प्रधान संगठन के,
उनसे हमारी बात हुई है, थोड़ी देर में उन्हें मैंने बुलाया भी है। अगर कहीं भी कोई व्यवस्था सचिव के स्तर से की गई होगी और सचिव ने अपने ड्यूटी में लापरवाही बरती होगी तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सारी व्यवस्था प्रशासन के स्तर से अच्छी व्यवस्था बनाई गई थी। सारे बस ठीक किए गए थे, बस में खान पान की व्यवस्था यहाँ से अच्छी दी गई थी। फिर वहाँ से जब खाने के पैकेट्स प्राप्त हुए थे उसमें से कुछ पैकेट्स के बारे में शिकायत भी आई थी, तो हम लोगों ने ये व्यवस्था की थी कि संबंधित ढाबे पे या फूड प्लाजा पे कहीं ना कहीं लोगों को खिलाएंगे संबंधित जो बस प्रभारी होंगे, और उसके लिए मैं साथ में था। मैंने ये भी कहा था कि किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, पैसा अगर जो भी लगेगा वो पेमेंट मेरे द्वारा किया जाएगा, और इस तरह से सारी समस्याओं का समाधान कराया गया है। लेकिन अगर किसी बस से सचिव ही अनुपस्थित रहा, गायब हो गया, तो इसको गंभीरता से लिया जाएगा और उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद से कैमरा पर्सन मोहम्मद जाहिर के साथ फरमान बबलू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ।